अगले दिन मैंने मम्मी पापा से बात की और महक के बारे में बताते हुए उसकी तारीफ के फूल झाड़ दिए। पापा ने कहा कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा क्यों ना महक को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मम्मी पापा कल तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा छुट्टी होने की वजह से उसका फ़ोन बंद है। फिर जब मेरे शाम को मैंने उसका नंबर मिलाया तो भी स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुरंत अपनी बाइक लेके उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तो जो मंज़र मेरी आंखों ने देखा, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सर पर आसमान गिर गया हो और एक पल के लिए मैं जैसे सकते में आ गया। मेरा शरीर बर्फ़ की तरह जम चुका था। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। वो दिन अभी भी याद आता है जब पापा से बहुत ज़िद करने के बाद 10 रुपये मांगे थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे तुम अच्छी लगती थी। तुम्हारा और मेरा घर आसपास था और रास्ते में राजू गोलगप्पे वाला अपना ठेला लगाता था। घर जाने के दो रास्ते थे, तुम दूसरे रास्ते जाती और मैं गोलगप्पे की दुकान वाले के रास्ते से। उस दिन बहुत खुश था। सफ़ेद रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 10 रुपये के सिक्के खन खन खर के खनक रहे थे और मैं खुद को बिल गेट्स समझ रहा था। शायद 10 रुपये मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज़ भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुमसे कहा, रोज़ी आज मेरे साथ रास्ते में चलो ना। हालांकि हम दोस्त थे, पर इतने भी अच्छे नहीं कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर लेती। मैं नहीं आ रही, तूने गुस्से में कहा। प्लीज़ चलो ना, तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना है, मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। ये सुन के तू और भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज बेगैरत और लोफर लड़कों की थी। मैं मुंह लटका के जा रहा था तो तू आकर बोली, रुको, मैं आऊँगी, पर तुम मुझसे 4 फीट दूर रहना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे तो मैं मन ही मन प्रफुल्लित हुए जा रहा, ये सोचकर कि तुझे तेरी मनपसंद चीज़ खिलाऊंगा और शायद इससे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्रेम की मछली गोते लगा ले। गोलगप्पे की दुकान आ गई। मैं रुक गया। तूने जिज्ञासावश पूछा, रुके क्यों? मैं, अरे अरे रोज़ी, तुम गोलगप्पे खाओगी? अरे वाह, ज़रूर खाऊंगी। तेरी आंखों में चमक थी और मेरी आत्मा को तृप्ति और अतुलनीय प्रसन्नता हो रही थी। मैं, राजू भैया ज़रा 5 के गोलगप्पे खिलवा दो। राजू भैया, जी बाबूजी। मुझे बुलाकर कान में, गर्लफ्रेंड है क्या? मैं हंसते हुए, ना ना भैया, आप भी। राजू भैया ने गोलगप्पे में पानी डालकर तुझे पकड़ाया ही था कि तू ज़ोर से चिल्लाई, रमेश रमेश तू। इतने में एक स्मार्ट सा लड़का, शायद दूसरे स्कूल का था, जिसके सामने मैं वो था जैसा शक्कर के सामने गुड़, लाल रंग की करिश्मा से हमारी तरफ आया और बाइक रोक के बोला, रोज़ी मैं तुम्हारे स्कूल से ही आ रहा हूँ। चलो कहो ना प्यार है कि टिकट करवाए हैं, जल्दी बैठो। हाय ऋतिक रोशन, कहते हुए तू उछल पड़ी और गोलगप्पा ज़मीन में फेंकते हुए मुझसे बोली, सॉरी अनमोल, आज किसी के साथ मूवी जाना है, कभी और। मैं समझ गया कि ये किसी कौन होगा। ये कहते हुए तू बाइक में बैठ गई और उस लड़के से चिपक गई, उसके सीने में अपने दोनों हाथ बांधे हुए। तू आंखों से ओझल हुए जा रही थी और मुझे बस तेरी काली जुल्फ़ें नज़र आ रही थी। उसी को देखता मेरे नाक आंखों में काली मछा रही थी। राजू भैया की भी आंखें भर आई थी और मेरे दोनों नैना नीर बहा रहे थे। राजू भैया, छोड़ो ना बाबूजी, ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं, ऐसा थोड़ा ही होता है, किसी के दिल को शीशे की तरह तोड़ दो। ये कहकर उन्होंने कपड़ा उठाया जिससे वो पसीना पोंछा करते थे और अपने आंसुओं को पोंछने लगे। मैं भी रो पड़ा। अभी 14 गोलगप्पे बचे थे और राजू भैया जिद कर रहे थे खाने की। एक एक गोलगप्पा खाते खाते दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। दूसरा गोलगप्पा, तो 7वीं कक्षा में क्लास में नई नई आई थी, आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर, और मेरी आगे वाली सीट पे बैठ गई थी। तीसरा गोलगप्पा, तूने 7वीं कक्षा के एनुअल फंक्शन में अखियों के झरोकों से गाना गाया था। चौथा गोलगप्पा, उसी दिन की रात मेरे नैनों में तेरी छवि बस गई थी। पांचवा गोलगप्पा खाया 8वीं कक्षा के पहले दिन, मैडम ने तुझे मेरे साथ बिठा दिया था। छठा गोलगप्पा, मैं खुद खुश था। तेरे बालों से हेड एंड शोल्डर शैम्पू की खुशबू आती और मैं रोज़ उस खुशबू में खो जाता। यही कारण था मैं 8वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में अंडा लाया था और मैडम ने मुझे हड़काया था। 7वां गोलगप्पा, मैं फेल हो गया था तो मैडम ने तुझे होशियार लड़की के साथ बिठा दिया था। 8वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज़ छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरा पीछा किया करता था।
10वां गोलगप्पा। मैं रोज़ सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटता था, इस उम्मीद पे कि शायद तू घर कई बार एक झलक मात्र के लिए ही सही दिख जाए। 11वां गोलगप्पा। तूने मुझे एक दिन डांट दिया था कि तू छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो। उसी दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा था। 12वां गोलगप्पा। हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। दिवाली थी। कहो ना प्यार है के गाने रिलीज़ हो गए थे। मैं क्लास में बैठा नेत्रों में तेरी तस्वीर लिए क्यों चलती है पवन गुनगुनाता रहता था। 13वां गोलगप्पा। मैंने दिवाली के बाद तुझसे पूछा था हिम्मत जुटाकर कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तुमने कहा था नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रात मैं बहुत खुश था ये सोचकर कि तू कभी तो जानेगी कि तू तेरे लिए मैं भले ही कुछ भी हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस लेता हूँ। 14वां गोलगप्पा। आज कहो ना प्यार है रिलीज़ हुई है और मैं पापा से 10 रुपये मांगने की ज़िद कर रहा हूँ। ये भी प्लान बना रहा हूँ कि तुझे आज दिल की बात कह दूँगा। 15वां और आखिरी गोलगप्पा। मेरा दिल टूट चुका था और मुंह में गोलगप्पे का पानी था और चेहरे में अश्कों का। कुछ समय बाद मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग की पोस्ट पे था और साथ ही साथ MBA भी कर रहा था। ये जॉब मेरे लिए एक तरह से पार्ट टाइम जॉब ही थी ताकि मैं अपना खर्च चलने के साथ साथ फैमिली का भी थोड़ा सपोर्ट कर सकूं। उसी ऑफिस में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम महक था। बहुत ही सिंपल सी दिखती थी पर काम में तेज़ थी। एक ही ऑफिस में होने की वजह से हमारी बातचीत भी होने लगी और धीरे धीरे मैं उसे पसंद करने लगा। इतना पसंद कि मुझे लगा कि मुझे महक से प्यार हो गया है। वो हमेशा ही बड़े लोगों की तरह बातें करती थी, जैसे देश की हालत कैसे सुधरे, गरीब लोगों की हेल्प कैसे की जाए, वगैरह वगैरह, और अपने काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदार थी। 3-4 महीनों में हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो अपनी बात मुझसे शेयर करती थी और मैं अपनी। उससे एक बार मैंने उससे पूछा था कि तुम कैसे लड़के से शादी करोगी। उसने कहा मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो एक अच्छा इंसान हो, मेहनत और लगन में विश्वास रखता हो और हमेशा दूसरों के काम आए। उसकी डिमांड तो बहुत बड़ी थी आजकल के वक्त के हिसाब से, पर मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था और शादी उससे ही करनी थी, तो मैं भी उसी तरह का इंसान बनने की कोशिश में लग गया। एक दिन उसने बात करते समय मुझसे कहा कि वो अगले हफ्ते ही नौकरी छोड़ के किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ने वाली है। मुझे सुनने में तो अच्छा लगा पर बहुत निराश हो गया। लगा जैसे कोई अपना हमेशा के लिए छोड़ के जाने वाला हो। तो एक आखिरी मौका समझ कि मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगा और जैसा लड़का तुम्हें चाहिए वैसा ही बनूंगा। जो कहोगी वही करूंगा, बस तुम मुझसे शादी कर लो। उसने कहा कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर शादी के बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। मैंने कहा तो तुम 2-3 दिन का समय ले लो सोचने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है। उसने कहा ठीक है। अगले दिन ही वो मेरे पास आई और बोली 2 मिनट बात करनी है। और उसने मुझे बताया कि उसने अपने मम्मी पापा से बात करी थी। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने मम्मी पापा से पूछ ले, फिर अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हें घर पे बुलाया है। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और पूछा तुम्हें क्या लगता है बात बनेगी। उसने कहा 99% बनेगी मेरे ख्याल से। मैंने कहा ठीक है, मम्मी पापा को तो मैं राज़ी कर लूँगा, तुम बस एक अच्छी सी चाय और पकौड़े बना देना जिसे खाते ही मेरे मम्मी पापा तुम्हें टेस्ट में पास कर दें। उसने मुझे अपने घर का पता दिया और फ़ोन नंबर तो मेरे पास था ही। अगले दिन मैंने मम्मी पापा से बात की और महक के बारे में बताते हुए उसकी तारीफ़ के फूल झाड़ दिए। पापा ने कहा कल चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सोचा कि महक को फ़ोन करके बता देता हूँ कि मम्मी पापा कल तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा छुट्टी होने की वजह से उसका फ़ोन बंद है। फिर जब मैंने शाम को उसका नंबर मिलाया तो भी स्विच ऑफ जा रहा था। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैं तुरंत अपनी बाइक लेके उसके घर की तरफ चल दिया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, उसे देखकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सर पर आसमान गिर गया हो और एक पल के लिए मैं जैसे सकते में आ गया। मेरा शरीर बर्फ़ की तरह जम चुका था। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। मुझे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था और अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पूछने पर पता लगा कि रात को नौकरी से आते हुए एक ट्रक वाले ने उसे कुचल दिया। ट्रक चलाने वाला दारू पीकर ट्रक चला रहा था, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और उसने रोड के साइड में ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही ट्रक दे मारा। ट्रक वाले को पुलिस की हिरासत में लिया जा चुका है। मेरे कदम तो उठ ही नहीं रहे थे, मानो किसी ने जकड़ लिए हैं।
फिर मैंने खुद को संभाला और अंदर जाके महक के मम्मी और पापा को संभाला। महक ने कभी बताया नहीं था कि उसके कोई भाई बहन नहीं हैं। वो किराए के मकान में रहती थी और पूरे घर का खर्च वो ही चलाती थी। ये सुन के तो मैं भी अपने होश खो बैठा और कोने में बैठ के रोने लगा। पर फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया और मम्मी पापा को इसके बारे में बताया। सारी महक के अंतिम संस्कार के बाद मैं महक के मम्मी पापा को भी अपने घर लेकर आ गया। उन्होंने काफ़ी मना किया पर मैंने एक ना सुनी। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे शाबाशी दी और कहा, तुम्हारे जैसे लड़के को बेटे के रूप में पाकर हम अपने आप पर गर्व कर रहे हैं और तुम अब पहले से कहीं ज़्यादा बदल गए हो और तुम्हारा महक के मम्मी पापा को घर लाने का फ़ैसला बहुत सही था। तो मैंने ज़्यादा कुछ ना बोल के यही कहा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंने महक से वादा किया था कि मैं एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा, और ये मैंने किया क्योंकि शायद मेरी महक भी ऐसा करती, जो मेरे दिल में यादों की तस्वीर बन के हमेशा रहेगी। उसके बाद मैं भी अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा संस्था से जुड़ गया और आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं। मेरी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, मेरी पत्नी भी एक समाज सेवी है। मैंने उससे महक के बारे में सब बता रखा है और आज मैं खुद पर गर्व करता हूँ और भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे महक जैसी लड़की से मिलाया, सेवा के पथ पर चलने की शक्ति दी। और भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अगले जन्म में महक मुझे दोबारा मिल जाए और फिर जन्मों जन्मों तक हम जुदा ना हों।